नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय श्री बोलो मुक्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, लगभग 1 से 1.5 महीने के पश्चात आज हमारी यह कक्षा फिर से प्रारंभ हो रही है। देव दर्शन विधि में हम लगभग समाप्ति की ओर ही है। देव दर्शन किस प्रकार करना है, यह सब जान लेने के पश्चात देव दर्शन की महिमा को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमारे मन में देव दर्शन का महत्व उत्पन्न नहीं होता है, उसके लाभ समझ में नहीं आते हैं, देव दर्शन से हमारे लिए कौन से आध्यात्मिक पारमार्थिक लाभ होते हैं तथा हमारे लिए परिवार में कौन से लाभ होते हैं, ये सारी महिमा को जान लेने पर देव दर्शन के विषय में हमारा अहोभाव बढ़ जाता है। धर्म क्रियाओं में अहोभाव का होना अत्यंत आवश्यक है। अहोभाव का अर्थ होता है उस क्रिया में अत्यंत आदर, नहीं मुझे करना ही है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, और यह क्रिया कितनी श्रेष्ठ है, इससे मुझे कितने लाभ है, इस प्रकार के विचार करना अहोभाव है। अहोभाव यानी जैसे हम किसी विशेष घटना को देख करके अहोभाव, अहो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना ज्ञानी है, कितना कितना बढ़िया है, इस प्रकार के जो हमारे मन में भाव आते हैं किसी दृश्य को देखकर, घटना को देखकर, व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर, उसे अहोभाव कहते हैं। ऐसे ही देव दर्शन क्रिया के विषय में अहोभाव कि यह कितनी श्रेष्ठ क्रिया है, इससे मेरी आत्मा को कितना लाभ है, इसमें ना पैसा खर्च होता है, ना बहुत शक्ति का विसर्जन होता है, ज्यादा ताकत भी नहीं लगती है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। देव दर्शन में पैसा लगता है क्या? बताओ, देव दर्शन में पैसा खर्चा होता है? नहीं। देव दर्शन में ताकत लगानी पड़ती है? ताकत लगानी पड़ती है? नहीं। न ताकत लगानी है, न पैसा लगाना है। देव दर्शन में तो हमें अपनी श्रद्धा लगाना है। देव दर्शन में तो हमें अपना समय भगवान को देना है।
देव दर्शन में देव दर्शन की विधि को समझ करके विधि पूर्वक दर्शन करना है, बस इतनी ही बात इसमें है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए अहोभाव हमारी क्रियाओं में होना अत्यंत आवश्यक है। देव दर्शन की विधि में हमने सारी बातों को देखा। जिन मंदिर में प्रवेश से लेकर के पंचांग नमस्कार, प्रदक्षिणा, कायोत्सर्ग इत्यादि सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को हमने समझा, सारी चीजें उसमें आ गई। निस्सही निस्सही से लेकर के आगे की सारी छोटी छोटी बातें जितनी भी बताई वो आपके लिए उसमें देवदर्शन विधि में, अपनी देवदर्शन विधि में आपको ऐड करना है और इसी विधि के साथ दर्शन करना है। और वह सब हो जाने के बाद हमने आपके लिए बताया था कि मंदिर जी में विराजमान जो यक्ष यक्षी प्रतिमाएं होती हैं उनका भी हमारे लिए आदर सम्मान करना ही चाहिए। उनका निरादर नहीं करना, उनकी उपेक्षा नहीं करना, मन से, वचन से, काय से उपेक्षा के भाव हमारे लिए नहीं लाना चाहिए। इस विषय में हमने मेरे ख्याल से बहुत विस्तार से चर्चा की। जैन धर्म में यक्ष यक्षी की मान्यता को लेकर के हमने सैद्धांतिक ढंग से शास्त्रों का प्रमाण देते हुए और अच्छे अच्छे तर्क युक्तियों को आपके सामने प्रेषित किया था कि इस प्रकार हमारे धर्म में यक्ष यक्षियों का क्या स्थान है, समो शरण में क्या स्थान था, जिन मंदिर में क्या स्थान है, ये सारी बातें आपको बताई थी। यदि आपको ध्यान हो तो याद है क्या? याद है? 1 महीने का गैप है, याद कहां से रहेगा? किंतु वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। उसे यदि फिर से समझना चाहो तो आप 1-2 बार फिर से उसको रिपीट सुने, समझे। उसमें हमने आपको बताया था कि द्रव्य निक्षेप क्या होता है और द्रव्य निक्षेप के अंतर्गत यक्ष और यक्षियों के पूजा का या दर्शन का या उनकी मान्यता का उल्लेख हमने आपके सामने किया था। धर्म स्नेही बंधुओं, वो क्लासेस जो हमने आपको बताई थी उसका जो सार था वो फिर से एक बार बता देते हैं कि हमारे यहाँ श्री जिनेंद्र भगवान की सन्निधि में आने वाले जितने भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, जो भी द्रव्य है वह सब द्रव्य निक्षेप से मंगल होता है। और जिस प्रकार नव देवताओं में जिन मंदिर एक देवता है, हालांकि मंदिर भगवान नहीं है, मंदिर भगवान नहीं होते हुए भी भगवान के समान हम मंदिर को दर्जा देते हैं, भगवान के समान उसको देवता मानते हैं और मंदिर को भी नमस्कार करते हैं, मंदिर को भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, जबकि मंदिर में रत्नत्रय नहीं है, मंदिर में कोई गुण नहीं है। समझ रहे हो? याद है आपको? हमने आपको बताया था कि जिन मंदिर तो पृथ्वी का एक जीव है, या तो अजीव है, या तो वो अजीव की श्रेणी में आएगा, या तो वह पृथ्वी का एक जीवों की श्रेणी में आएगा। मंदिर कौन सा जीव कहलाएगा? यदि उसको जीव मानो तो कौन सा जीव होगा? पृथ्वी का एक। कौन सा जीव होगा? जितने भी संसार में मंदिर हैं अकृत्रिम जिन मंदिरों को तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है कि सारे अकृत्रिम जिनालय पृथ्वी का एक होते हैं। यदि ये हमने आपको नहीं बताया हो तो अभी समझ ले, लिख ले कि तीनों लोक में जितने अकृत्रिम जिनालय हैं सारे के सारे पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक का मतलब समझते हो? पृथ्वी का एक यानी एकेंद्रीय जीव। एकेंद्रीय जीवों के 5 भेद होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। उसमें से मंदिर कौन सा जीव है? तो कहते हैं
चारों गतियों में तिर्यंच गति। देखो एग्जैक्ट आपके लिए मैं वो पॉइंट तक ले जाता हूं। चार गतियां हैं संसार में, उन चार गतियों में से कौन सी गति? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में भी पांच भेद है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। उसमें से एकेंद्रिय जीव है मंदिर। मंदिर कौन सा जीव है ये बता रहा हूं। जितने भी जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं या फिर हमारे कृत्रिम जिनालय भी, क्योंकि पृथ्वी के साथ उनका अखंड संबंध बन जाता है। जमीन के अंदर उसका संबंध हो गया ना, मंदिर जमीन से जुड़ गया ना। अब जमीन से जुड़ गया है इसलिए वो भी पृथ्वी कायिक की श्रेणी में आता है। और पृथ्वी कायिक क्या है मैं वो बता रहा हूं कि चार गतियों में से तिर्यंच गति है। तिर्यंच गति में एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय में भी पृथ्वी का एक जीव है मंदिर। आई बात समझ में सभी को? और फिर भी हम मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर को नमोस्तु करते हैं। तीनों लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को मेरा नमस्कार हो ऐसा कहते हैं, और उसे अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझे कि जिन मंदिर स्वयं भगवान नहीं है, फिर भी भगवान के समान उसे देवता माना गया है। भगवान के समान वो परम पूज्य बन गया है। कौन? मंदिर। मंदिर भी क्या है? परम पूज्य है। मंदिर में कोई गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एकेंद्रिय जीवों को मन ही नहीं होता है। होता है क्यों? एकेंद्रिय जीवों को मन ही नहीं होता है। जिसके पास पांचों इंद्रियां भी नहीं है, मन नहीं है, उसमें धर्म कहां से उत्पन्न होगा? मंदिर में कोई धर्म नहीं है। मतलब मंदिर नाम के द्रव्य में, मंदिर नाम के वस्तु तत्व में कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ना गुण है ना धर्म है, ना रत्नत्रय है ना अनंत चतुष्टय है, फिर भी मंदिर परम पूज्य है। विचार तो करिए आप। इस विषय में कभी हम लोगों ने स्टडी, पीएचडी की नहीं है, चिंतन मनन किया नहीं है। इसलिए इस विषय में चिंतन करें कि हम लोग मंदिर के कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े अनुयायी हैं कि हम मंदिरों को अर्घ्य चढ़ाते हैं, मंदिर की देहली को प्रणाम करते हैं। करते हैं ना? हाँ, मंदिर की देहली को प्रणाम करते हैं, मंदिर को नीचे से ऊपर तक, शिखर तक देखते हैं, नमोस्तु करते हैं। क्यों भाई? क्या है मंदिर? तो एक तरफ देखो, सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू, दो पहलू होते हैं। एक सिक्के की दो भुजाएं होती है, बाजू होती है। तो एक बाजू से देखो तो मंदिर क्या दिख रहा है? एक एंगल से देखो तो मंदिर क्या दिख रहा है? मंदिर दिख रहा है कि ये मंदिर तो तिर्यंच गति का जीव है। मतलब हम यदि उसको कहे कि ये देव है क्या, मनुष्य है क्या, नारकी है क्या, तिर्यंच है क्या, तो हम क्या कहेंगे बताओ? मंदिर तिर्यंच है। सुनने में अच्छा लग रहा है? सुनने में अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु वास्तविकता है कि मंदिर तो तिर्यंच है। फिर आगे बढ़ो तो मंदिर तो तिर्यंचों में भी एकेंद्रिय तिर्यंच है। फिर आगे बढ़ो तो एकेंद्रियों में भी पृथ्वी कायिक तिर्यंच है। क्योंकि पृथ्वी कायिक, एकेंद्रिय, ये सब तिर्यंच गति के भेद हैं। समझ रहे हो? अब लिंग देखो, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है कि नपुंसक लिंग है? तो आपको पता है जितने भी संसार में एकेंद्रीय जीव होते हैं वे सब नपुंसक वेदी होते हैं। कौन सा वेद होता है उनका? नपुंसक वेद। तो मंदिर को यदि हम देखें कि कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग है। ना स्त्री है ना पुरुष है। देख रहे हो? ना स्त्री है ना पुरुष है। तो लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग है। हाँ, अब ये पूछो कि गुणस्थान कौन सा है? हमारी समाज में गुणस्थानों की बहुत चर्चाएं होती है और पूछते हैं कि कौन सा गुणस्थान है, कौन से गुणस्थान में हम इनको नमोस्तु कर सकते हैं। तो आप मंदिर का गुणस्थान देखो,
तो एकेंद्रिय जीवों का मिथ्यात्व गुण स्थान होता है नियम से, अकाट्य सिद्धांत है। जितने भी तिर्यंच हैं, एकेंद्रिय तिर्यंच हैं, उनका पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है मंदिर। जिन मंदिर जिन मंदिर सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्यात्व में है गुणस्थान की दृष्टि से, सभी मंदिरों का पृथ्वी का एक जीव होने से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। अक्ल ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिन मंदिर की बात कर रहा हूं। आपको तो बहुत बुद्धि है। जिन मंदिर की बात कर रहा हूं कि यदि हम बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, छोटी फोटो को क्या करते हो, जूम करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, बड़ा करते हो, फिर अच्छे से देखते हो कैसा चेहरा है। जूम करके देखने की आदत है ना हमको। तो अब मंदिर को भी जूम करके देख रहे हैं हम, अनुयोगों की दृष्टि से, जिनवाणी की दृष्टि से, गुणस्थानों की दृष्टि से जूम करते जा रहे, जूम करते जा रहे। तो क्या मालूम पड़ रहा है कि मंदिर तो तिर्यंच है, मंदिर तो एकेंद्रिय है, मंदिर तो मिथ्यात्व गुणस्थान में है, मंदिर तो नपुंसक वेदी है। और यदि इनकी दृष्टि से विचार किया जाए तो मंदिर तो पूज्य हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? आप तिर्यंच की पूजा करोगे, आप एकेंद्रीय की पूजा करोगे, आप मिथ्या दृष्टि की पूजा करोगे, आप नपुंसक की पूजा करोगे? कोई भी नहीं कह सकता है कि हाँ मैं तो करूंगा, कोई भी नहीं कह सकता। और फिर भी आप मंदिर की पूजा करते हो, मंदिर की स्तुति करते हो, मंदिर को नमोस्तु करते हो, मंदिर को अर्घ्य चढ़ाते हो, करते हैं ना। देखो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में, आपकी भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ सक रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना, कि मंदिर में ये सारी चीजें होने के बाद भी हम मंदिर को नमोस्तु कर रहे हैं। बस क्या क्या कारण है बताइए? कारण समझ में आया कि तिर्यंच होके भी, एकेंद्रिय होके भी, मिथ्यात्व में होके भी, नपुंसक होने पर भी हम मंदिर को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक विशेषता उस मंदिर में है कि उसको जिनेंद्र भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है बताओ? श्री जिनेंद्र भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। यदि यदि मंदिर जी में से हम जिन प्रतिमाओं को रिमूव कर दे, यदि मंदिर जी में से हम जिन प्रतिमाओं को, मूर्तियों को अलग कर दे, मंदिर खाली कर दे, प्रतिमाएं वहां न हो, तो क्या हम उसे मंदिर कहेंगे? तो क्या हम उसे नमोस्तु करेंगे? क्या हम उस मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे? क्या हम उस मंदिर को अर्घ्य चढ़ाएंगे? हम उसे मंदिर ही नहीं मानेंगे। बताओ, हमने नया नया मंदिर बनाया, बिल्कुल न्यू मंदिर बना के भी यदि उसमें भगवान की स्थापना ही नहीं की, भगवान ही विराजमान नहीं किए, भगवान विराजमान ही नहीं किए, तो आप क्या, अब उसको आप मंदिर बोलोगे क्या? मंदिर बोलोगे ही नहीं। जब तक उसमें भगवान का संकल्प नहीं होता है कि इसमें हम भगवान को रखेंगे, तब तक वह मंदिर नहीं कहलाएगा, तब तक हम उसे मंदिर नहीं मानेंगे। जब उसमें संकल्प होगा कि अब इसमें प्रतिष्ठा होगी, भगवान की स्थापना होगी, और जब हम भगवान को विराजमान करेंगे, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ ये मंदिर है। आई ना बात समझ में? समझ रहे हो ना? तो क्या है मूल बात, क्या आई कि जिनेंद्र भगवान का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है, वो तिर्यंच हो तो भी चलेगा, एकेंद्रिय हो तो भी चलेगा, मिथ्यात्व में हो तो भी चलेगा, और नपुंसक हो तो भी चलेगा। वह पूज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वह पूज्य हो जाता है, पूजनीय की श्रेणी में आ जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, इससे एक बात अच्छे से समझ ले, इससे यह बात अच्छे से समझ ले कि हमारे यहाँ जब द्रव्य निक्षेप का वर्णन होता है, जिनेंद्र प्रभु के सानिध्य का वर्णन जब किया जाता है,
उस समय हम ना लिंग देखते हैं, ना गति देखते हैं, ना गुणस्थान देखते हैं, ना गुणवत्ता देखते हैं। बहुत रहस्य की बात बताई है हमने आपको। जैन धर्म का बिल्कुल सार निचोड़ आपके लिए बता रहा हूं। ये रहस्य की बातें जल्दी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, समझने को नहीं मिलेगी, समझाने वाले भी नहीं जैसे हैं। इससे यक्ष यक्षियों की सिद्धि हो रही है। किसकी सिद्धि हो रही है? यक्ष यक्षियों की सिद्धि इससे हो रही है कि जब मंदिर जैसा तिर्यंच, मंदिर जैसा एकेंद्रिय, मैं बार बार वही नाम रिपीट कर रहा हूं जिसके आपके दिमाग में बैठ जाए, मंदिर जैसा तिर्यंच गति का जीव, एकेंद्रिय जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, नपुंसक लिंगी जीव भी भगवान के सानिध्य के मात्र से पूज्य हो जाता है। इतना पूज्य हो जाता है, इतना पूज्य हो जाता है कि हम कहते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? त्रिलोक संबंधी ओम ह्रीम श्री त्रिलोक संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम जिनालयभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। क्या कहा? तीनों लोक में जितने कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हैं उन्हें मैं अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाता हूं। आप विचार करो, जिस मंदिर के पास स्वयं अनर्घ्य पद नहीं है, मंदिर के पास अनर्घ्य पद है क्या? अनर्घ्य पद बताए थे ना आपको। अनर्घ्य पद कौन से होते हैं बताए थे क्या? अनर्घ्य पद अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, एल्लक जी, क्षुल्लक जी, इनका पद अनर्घ्य पद है। अनर्घ्य पद शब्द का अर्थ नहीं बताया हमने आपको अपनी एबीसीडी क्लास में? बताया तो सही अभी। अर्घ्यम निर्वपामि स्वा जब अपन ने देव दर्शन विधि में अर्घ्य चढ़ाया था तब बताया था ना। भुलक्कड़ हो, भूलिए नहीं। अनर्घ्य पद का अर्थ बताया था। अरिहंत भगवान से लेकर के क्षुल्लक जी तक जितने भी पद हैं ये सब अनर्घ्य पद है। अब आप बताओ, मंदिर भगवान है क्या? नहीं। मंदिर सिद्ध है क्या? अरिहंत है क्या? सिद्ध है क्या? नहीं। मंदिर आचार्य परमेष्टि है क्या? मंदिर उपाध्याय है क्या? मंदिर साधु है क्या? मंदिर आरिका है क्या? मंदिर शुल्लक जी एल्लक जी है क्या? कुछ भी नहीं है। मंदिर के पास अनर्घ्य पद नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जिसके पास अनर्घ्य पद नहीं होते हुए भी अनर्घ्य पद देने की क्षमता है, ऐसा भी जैन धर्म में हो सकता है कि स्वयं उसके पास अनर्घ्य पद ना हो किंतु अनर्घ्य पद देने की क्षमता हो। ये जिन मंदिर है। क्या है? जिन मंदिर है। अब इस जिन मंदिर से ही समझ जाइए कि जिनेन्द्र प्रभु के सानिध्य से यह मंदिर भी पूज्य हो गया। तो आप बताइए, यक्ष यक्षी पूज्य नहीं होंगे? जिनेन्द्र भगवान की सानिध्य से वो पूज्य नहीं होंगे? ये कहा जाता है कि वो तो देवगति के हैं, ये कहा जाता है कि वो तो स्त्रीलिंग है, पद्मावती माता स्त्री हैं, ये कहा जाता है कि उनका तो चौथा गुण स्थान है ना। अब आप मंदिर से कंपेयर करो, मंदिर से कंपेयर करो तो मंदिर की गति तिर्यंच गति और यक्ष यक्षी की गति देवगति श्रेष्ठ है ना उससे। अब और नेक्स्ट कंपैरिजन, मंदिर का लिंग नपुंसक लिंग और यक्ष यक्षी का लिंग पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग है ना। यक्ष पुरुष लिंगी है, यक्ष का पुरुष वेद है तो यक्षी का स्त्री वेद है। कंपेयर करो, मंदिर तो नपुंसक लिंग में है और ये दो। अब नेक्स्ट कंपैरिजन करो, मंदिर का पहला गुण स्थान है, मंदिर मिथ्यात्व में है और यक्ष यक्षी का गुणस्थान चौथा है सम्यक दृष्टि। कंपेयर करो तो मंदिर से भी श्रेष्ठ है, किंतु यहां ना नपुंसक देखना है, ना स्त्री देखना है, ना पुरुष देखना है,
ना गति देखना है, ना गुणस्थान देखना है। यहाँ तो सिर्फ एक बात देखनी है कि जिनेंद्र भगवान का सानिध्य प्राप्त है। द्रव्य निक्षेप हमारे लिए समझना है, द्रव्य निक्षेप हमारे लिए देखना है। आई ना बात समझ में? तो जैन धर्म में जब पूज्यता की बात आती है, तब हम गुणस्थान को सामने नहीं लाते हैं, तब हम वेद को सामने नहीं लाते हैं, लिंग को सामने नहीं लाते हैं, गति को सामने नहीं लाते हैं। जिनकी पूज्यता जिस कारण से है, उन कारणों को सामने लाते हैं। समझ रहे हो? मुनियों की पूज्यता रत्नत्रय से है, भगवान की पूज्यता अनंत चतुष्टय से है ना? व्रतियों की पूज्यता व्रतों से है, तपस्वियों की पूज्यता तपस्या से है। किंतु ऐसा भी है कि जिनके पास ना व्रत है, ना तपस्या है, ना सम्यक्त्व है, फिर भी पूज्य है, क्योंकि उन्हें जिनेंद्र प्रभु का सानिध्य प्राप्त है। बात क्लियर हुई सभी की? सबने अच्छे से समझा? इस बात को भूलना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है और इस बात को आपको जन जन तक पहुंचाना है। आज की इस बात को, इस क्लास को, इस प्रवचन को सब तक पहुंचाएं कि सब लोग समझे। जिनके दिमाग में ये विषय चल रहे हैं कि गुणस्थान कौन सा है, कौन से गुण है, कौन सा गुणस्थान है, कौन सी गति है, कौन सा लिंग है, तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जब पूज्यता की बात आती है तो पूज्यता के कारण अलग अलग हैं। क्या है? पूज्यता के कारण अलग अलग हैं। मुनि इसलिए पूज्य नहीं है कि वो पुरुष है, और आरिका माता जी इसलिए अपूज्य नहीं हो जाती है कि वो स्त्री है। हमारे यहाँ स्त्रीलिंग की और पुरुष लिंग की पूजा है ही नहीं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग को देख करके पूजा है ही नहीं। हमारे यहाँ या तो देखते हैं गुणों को, या तो देखते हैं भगवान की सन्निधि को, या तो देखते हैं भाव निक्षेप, या तो देखते हैं द्रव्य निक्षेप, या तो देखते हैं स्थापना निक्षेप, या तो देखते हैं नाम निक्षेप। निक्षेपों के कारण पूज्यता को देखा जाना चाहिए, तो हमारी सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। हमें कभी भी ऐसे उल जलूल क्वेश्चंस हमारे दिमाग में नहीं आए। समझ में आया सभी को? तो आज पुनः एक बार देव दर्शन विधि के अंतर्गत जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन, परिक्रमा इत्यादि के पश्चात जब पूरे दर्शन हो जाते हैं, अर्घ्य चढ़ जाता है, कायोत्सर्ग हो जाता है, 3 पंचांग नमस्कार हो जाते हैं, उसके पश्चात जो हमने आपको बताया कि मंदिर जी में विराजमान यक्ष यक्षिकी भी हमारे लिए आदर सम्मान और उनके लिए भी नमोस्तु करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो आज का ये प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए जय श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय।